आजाद हिंदुस्तान की नई संसद के उद्घाटन पर ऐसा घमासान मचा हुआ है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक जा पहुंचा है। कांग्रेस चाहती है कि प्रधानमंत्री नई संसद का उद्घाटन ना करें, बल्कि राष्ट्रपति के हाथों नई संसद का उद्घाटन किया जाना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर हमलावर है, तो वहीं अब नए सिरे से विरोध का प्लान तैयार हो रहा है। नई संसद के नाम पर शुरू हुआ उद्घाटन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद महज इसलिए मचा हुआ है क्योंकि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लिहाजा अब तक 20 विपक्षी पार्टियां कोप भवन में बैठ चुकी हैं। इन तमाम दलों का सिंगल लाइन एजेंडा है कि संसद का उद्घाटन मोदी को नहीं करने देना है। अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत। प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जहां पर उनका नाम लिखने का अवसर मिलता हो तो वो उसमें पहुंच जाएंगे। राष्ट्रपति का पद जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा, तो ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री मोदी को संसद भवन के उद्घाटन से रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है और अपील की गई है कि मिलॉर्ड आप ही कुछ करो। तो वहीं दूसरी तरफ संसद के नाम पर प्रधानमंत्री को कांग्रेस की तरफ से रोजाना नए नए ताने पर ताने दिए जा रहे हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तंज कसते हुए यहाँ तक कह डाला कि अशोका दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट, मोदी द इनॉग्रेट। लोकसभा स्पीकर और प्रधानमंत्री जी बात कर ले, और मैं समझता हूँ अभी भी राष्ट्रपति को बुलाते हैं तो कोई बुरा नहीं है, कोई मान लो कोई चूक। संसद के उद्घाटन कार्यक्रम से दूरी बनाने में एक दो नहीं बल्कि पूरे 20 दलों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। इस लिस्ट की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। बॉयकॉट के नाम पर 20 पॉलिटिकल पार्टियों की लंबी चौड़ी लॉबी तैयार हुई है। संसद भवन के नाम पर तैयार हुए इस सियासी सिंडिकेट की अपनी अपनी दलीलें भी हैं। संसद भवन का बहिष्कार किया गया है। संसद भवन के उद्घाटन समारोह में हम लोग नहीं जाएंगे, इसलिए कि इतिहास को बदलने का प्रयास हो रहा है। अब ये इतिहास बदलने में उनके भागीदार नहीं होंगे। राष्ट्रपति को अगर संसद भवन बना ही था तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था, प्रधानमंत्री को होते हुए, इसलिए हम लोग उसका बहिष्कार करेंगे। सरकार अगर बदलेगी तो नए संसद भवन में कोई दूसरा काम हो। नई संसद के उद्घाटन विवाद में बीजेपी का खेमा भी कमजोर नहीं है। बीजेपी के साथ अब तक 17 पार्टियां खड़ी हो गई हैं। इन दलों ने मानो ये दलील दी हो कि उद्घाटन तो मोदी के हाथों ही होगा। इनमें बीएसपी, बीजेडी, अकाली दल जैसी पार्टियां भी शामिल हैं, जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है। जाहिर है कि ये मुद्दा उद्घाटन, शक्ति परीक्षण और विरोध और समर्थन के नाम पर ज्यादा गूंज रहा है, जबकि इस मुद्दे पर तर्कों और दलीलों का पक्ष काफी कमजोर नजर आ रहा है। झगड़ा संसद के उद्घाटन का है, लेकिन एक तरह का डेमो चल रहा है कि 24 का चुनाव जब आएगा तो उसमें कौन कितना सगा है, कौन दोस्त बन सकता है, किसके साथ ट्यूनिंग बैठ सकती है। इसलिए अब यह भी सवाल है कि क्या संसद के उद्घाटन की ये जंग 24 का शक्ति परीक्षण भी है। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। कांग्रेस और तमाम विरोधी दलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े सलीके से जवाब दिया। पीएम मोदी ने ना ही कांग्रेस का नाम लिया और ना ही विरोध करने वाले दूसरे दलों का, लेकिन उनका तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर बैठा। मोदी ने विपक्षी एकता के सपनों की भी खबर ली और कहा कि देश का सम्मान तभी बढ़ता है जब सरकार सामर्थ्य वाली यानी बहुमत वाली हो। एक तरह से प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 2024 में जोड़ तोड़ करके सत्ता में आने का ख्वाब ये विपक्षी दल भूल जाएं। उन्हें और भी लंबे वक्त तक कोप भवन में ही बैठना पड़ेगा। लेकिन साथियों, अब चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है।
संसद भवन के नाम पर जारी सियासत के पीछे असली मुद्दा कुछ और ही है। दरअसल अब से लेकर 2024 तक जो कुछ भी होगा उसका सीधा रिश्ता अगले साल होने वाले आम चुनाव से अपने आप जुड़ जाएगा। लिहाजा बीजेपी भी इस चुनौती को भली भांति समझ रही है। इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने पूरे काबीने के साथ पूरी मुस्तैदी से मोर्चे पर विकास के मुद्दों को उठाने की तैयारी में है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी मोदी वर्सेस ऑल के नाम पर ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।